बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब आपके लिए लेके आई हूँ जी सर्दियों की स्पेशल रेसिपी मूली के पराठे, जो कि बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होते हैं। और इस वीडियो में आपको दूंगी टिप्स और ट्रिक्स। टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहले जनाब हम ले लेंगे जी एक पैन में 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और उसमें डालेंगे 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक, जो कि कद्दूकश किया हुआ है मैंने। आप बारीक तरीके से कूट भी सकते हैं। 30 सेकंड सोते करने के बाद इसके अंदर ऐड करूंगी जी ज़ीरा, जो कि हाथ से मैंने कूटा हुआ है। इसे भी 30 सेकंड्स के लिए सोते करेंगे। इसका हमने पाउडर नहीं डालना। अगेन यही बात जो है वो जी सूखे धनिया के लिए भी, इसे भी दरदरा मैंने पीस लिया है। पाउडर फॉर्म में इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा, इसी तरह जाएगा। हल्का सा सोते करेंगे 30 to 40 सेकंड्स के लिए। उसके बाद ऐड करेंगे चंद मसाले, जिसमें सबसे पहले आ जाती है जी धड़ा मिर्च। धड़ा मिर्च ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, इसके अंदर हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर जाएगा। इन सब मसालों को ज़ीरो फ्लेम पर 30 सेकंड्स के लिए जो है वो हम भूनेंगे, बहुत ही लो फ्लेम पे। इसके बाद जो 3 दरमियाने साइज़ की जो मूलियाँ हैं उनको मैंने ग्रेट कर लिया था। इनका पानी स्क्वीज़ नहीं किया मैंने। इन्हें इन मसालों के साथ ही पकाएंगे तो इसका पानी जो है वो खुद ही एवेपोरेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि जनाब जो कुछ लोग हैं वो इन मूलियों का पानी पहले से स्क्वीज़ करके तो फिर ऐड करते हैं, वो भी प्रोसेस ठीक है। लेकिन जो लोग मूलियों को मतलब पका हुआ थोड़ा सा खाना चाहते हैं, थोड़ा सा क्रंची नहीं खाना चाहते, वो इस तरीके से डालेंगे तो जी इस तरह पानी एवेपोरेट होते होते इनका क्रंच भी जो है वो कम हो जाएगा। अगर क्रंची खाना पसंद करते हैं तो पानी पहले से स्क्वीज़ कर सकते हैं। मसाले मिक्स करने के बाद ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा होने के बाद ऐड करेंगे जी जनाब सब्ज़ मिर्चें, जो कि चॉप की हुई हैं, और हरा धनिया ऐड करेंगे। ठंडा करने के बाद ही ऐड करेंगे ताकि इनका कलर और टेस्ट और इनकी खुशबू जो है वो बरकरार रहे। जनाब अगर वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर चैनल पर न्यू है तो। इसके साथ ही हमारी मज़ेदार सी फ्लेवरफुल स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको बनाएंगे प्लेन आटे में, जो कि घर का गूंदा हुआ आटा होता है, सादा नॉर्मल वही आटा है। उसके अंदर हम इसको स्टफ़ करेंगे। मूली के पराठे बनाने के जनाब बहुत से तरीके हैं। कोई लच्छेदार पराठे से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है, लेकिन मुझे सबसे इजी तरीका जो है वो यही लगता है, जिससे आपकी स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं निकलती और बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए पराठे बनाना। 2 छोटे छोटे पेड़े लेकर उनको बेल लेना है। बेल कर एक दूसरे के ऊपर रख के इन्हें कवर कर देना है और कवर करके हाथ की मदद से इसके सारे किनारे जो उनसे हैं उनको फोल्ड कर लेना है। आपने प्रेस करते हुए बिल्कुल ही दबा देना है ताकि स्टफिंग जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। फिर खुशका लगा के अपने हाथों से ही किनारों को जो है वो फैलाते हुए थोड़ी सी रोटी को बड़े कर लेना है और फिर हल्का सा बेलन की मदद से इसको बेल लेना है। ज़्यादा प्रेस नहीं करना वरना स्टफिंग बाहर आ जाएगी। यहाँ पर जो है वो कुछ लोग गलती करते हैं, ऑयल के साथ पराठे बनाते हैं, इस वजह से उनके पराठे जो उनसे हैं वो थोड़े से ढीले ढीले से बनते हैं। अगर आपको क्रिस्पी पराठा चाहिए तो जनाब मक्खन में या फिर घी में पराठे को बनाएं, तो ही आपका पराठा है जो है वो ज़बरदस्त क्रंची और क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। उसका कलर भी बेहतरीन आएगा। तो यहाँ पर एक तरफ से पराठा जो है वो पक चुका है, दूसरी तरफ से भी प्रेस करके अच्छे से इसको कलर दे लेंगे। माशाल्लाह जी बहुत ही बेहतरीन किस्म का कलर आ चुका है पराठे पर, और स्टफिंग जो भी है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकली। अब हम इसे कर लेते हैं डिश आउट। तो जनाब लास्ट में आपको टिप देती चलूँ। टिप ये है कि अगर आप पराठे मज़ीद खस्ता बनाना चाहते हैं तो आपने आटा गूंदते वक्त उसके अंदर नमक और हल्का सा जो है वो घी के चम्मच जो है 2 वो ऐड कर लेने हैं। 2 चम्मच घी के ऐड कर लेने हैं, उससे आपका पराठा बेहतरीन क्रिस्पी बनेगा। अपने पराठे को टेस्ट कर लेते हैं और करते हैं वीडियो का इख्तिताम। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।